नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आंचल कौशल और आज हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल पेन की, यानी कि गर्दन और कंधे के हिस्से में दर्द होना। गर्दन और कंधे के हिस्से में दर्द होता है तो ये ऊपर और नीचे की जगह तक एक्सटेंड हो सकता है। जैसे आपका गर्दन का दर्द आपके सर तक एक्सटेंड हो, जैसे आपका कंधे का दर्द आपके हाथों तक, आपके बाजू तक एक्सटेंड हो, या इवन आगे चेस्ट तक भी ये दर्द एक्सटेंड हो सकता है। इसका मेन जो कारण होता है वो है पॉस्चर, यानी कि अगर हमारा पॉस्चर सही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमारी जो पीछे जो सर्वाइकल वर्टिब्रे हैं, यानी कि गर्दन की जो हड्डियां हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं नस दबेगी और पेन करेगी। अगर उनमें सूजन आ गई है, अगर हम ध्यान नहीं देते, या फिर हम बहुत गलत पॉस्चर में लेट के मोबाइल देखते हैं, टेढ़ा मेढ़ा लेट के, या फिर हम बहुत मोटे तकिए लगाते हैं, तो इन चीज़ों के होने की और रेकरेंस होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर कोई सर्वाइकल पेशेंट है, यानी कि अगर उसकी गर्दन की हड्डियों में थोड़े चेंजेस हैं, सूजन है जिसकी वजह से नस पे दबाव हो रहा है, तो उसको थोड़े प्रिकॉशन लेने ज़रूरी हैं अपनी लाइफस्टाइल में। अगर वो बेड पे लेट के पढ़ते हैं या फिर मोबाइल देखते हैं, ऐसे सब चीज़ों से, ऐसे गलत पोस्चर में, तो उनको पेन ज़रूर होता है। तो उनको टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए और मोबाइल का टाइम लिमिट करना चाहिए। अगर कोई हाउसवाइफ है, उनको ये पेन फ्रिक्वेंटली होता है, तो उनको अगर कोई हाउस होल्ड वर्क करना है, जैसे सब्ज़ी काटना या इस तरीके का वर्क करना है, तो उनको ब्रेक्स लेके करना चाहिए। यानी थोड़ा वर्क उन्होंने एक पोस्चर में बैठ के किया, फिर उसके बाद कुछ और काम करके आ गए और फिर से आकर बैठ के अपना काम फिनिश कर लिया। इस तरीके के प्रिकॉशंस उनको लेने चाहिए। या फिर अगर कोई वज़न उठाना है, या कोई जैसे कोई पानी की बाल्टी उठाती हैं या फिर कोई कपड़े की बाल्टी, तो आप एकदम से सारा वज़न उठा के एक बार में ना ले जाके थोड़ा थोड़ा बार बार लेकर जाइए, या फिर किसी और फैमिली मेम्बर की मदद ले लीजिए, तो आप इस दर्द से बच सकते हैं। बाकी हमारी होम्योपैथी, हम पहले तो सबसे पहली बात है कि आप हर बार इसके लिए एक पेन किलर अगर लेके काम चलाते हैं और केयरलेस हैं, तो इस तरीके से आपको आगे आने वाले समय में बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि कितने पेन किलर्स खाएंगे आप और कितनी अपनी किडनी पे लोड डालेंगे। इसलिए प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसके लिए होम्योपैथिक दवाओं पर ही आ जाएं, जो कि आपको विदाउट साइड इफ़ेक्ट इन नसों की सूजन, इन कंप्रेशन, और साथ में जो पेन है, झंझनाहट है, ये सारी चीज़ों में आराम देगी। इसमें और भी सिम्टम होते हैं पेन के साथ, जैसे उबकाई जैसा लगना, बार बार ऐसे जी मचलाना, ऐसा लगना कि अभी मुझे उल्टी हो जाएगी, या फिर चक्कर आना, या फिर एक अजीब सा घबराहट होना। ये सारी चीज़ें हम सर्वाइकल पेन के साथ देख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बेहतर जो होम्योपैथिक रेमेडी आती है वो है रस टॉक्स 30। अगर आप रस टॉक्स 30 लिक्विड में ले आएँ और 5-5 बूंदे पानी में डाल के दिन में 3 बार पिएँ, तो कहीं ना कहीं आपकी नसों में बहुत आराम मिलेगा। और अगर आप इसके साथ मैकफॉस 30 भी 5-5 बूंदे पानी में डाल के पिएँ, तो आपको जो है इन दर्द में तुरंत ही आराम हो जाएगा। ये दोनों दवाओं में कम से कम आप आधे घंटे का अंतर रखें और दोनों को ही 5 बूंदे पानी में डाल के दिन में 3 बार पिएँ। इससे आपकी नसों में आराम मिलेगा और आपके चक्कर, उबकाई सब कुछ बंद हो जाएंगे।